नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर एग्ज़ाम 91 में। मैं हूं अनवर। दोस्तों आज मैं फिर एक बार लेके आ गया हूं दोस्तों भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लोकसभा संसद, राज्यसभा संसद और जो दोस्तों विधानसभा के जो संसद होते हैं हर राज्य में दोस्तों कितने होते हैं, उसी के बारे में मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू से देखते हैं। हर राज्य में कितने दोस्तों विधानसभा सीट होती है और जो सांसद होते हैं कितने होते हैं, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम जानकारी लेने आए हैं। चलिए इसको दोस्तों हम ऐसी करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे लोकसभा संसद के बारे में दोस्तों जानकारी, राज्यसभा संसद कितने होते हैं उसके बारे में, विधानसभा संसद कितने होते हैं दोस्तों उसके बारे में। उसके बाद होता है विधान परिषद के दोस्तों ये संख्या कितनी होती है राज्य के, इसके बारे में अलग से विस्तार रूप से दोस्तों जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्लास को स्किप मत करिएगा दोस्तों। हाँ, अभी वीडियो को लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ है तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो इसमें जो लोकसभा सीटें होती है वो दोस्तों कितना होती है, वो दोस्तों 80 होती है। इसको सबको दोस्तों क्या करेगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछ देता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बिहार की, सबसे पहले हम बिहार के कह रहे हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 80 है लोकसभा सीटों की संख्या। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 31 है। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों दोस्तों कितनी होती है, विधानसभा की सीटें 404 होती है। और विधान परिषद के जो यूपी के जो विधान परिषद की सीटों की संख्या है वो दोस्तों कितना है, 100 है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 48 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 19 है। और यहाँ पे दोस्तों विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में, 289 है, यानी 289 है। और दोस्तों इसमें जो विधान परिषद की सीटों की संख्या वो दोस्तों कितना है, यहाँ पे 78 है, 78 दे रखा है, 78 सीटें। चलिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में दोस्तों कितना है, 42 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 16 है। और यहाँ पे जो विधान परिषद जो विधानसभा की सीटें हैं बंगाल में वो 295 सीटों है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं बिहार में दोस्तों यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है, 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 75 है। उसके बाद आइए तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु में कितने है, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। और वहीं पे दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, वहाँ पे 235 है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। यहीं टोटल मिला के कितने दोस्तों, 6-7 विधान परिषद है, हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। 6-7 ही राज्य में विधान परिषद बना हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है जो विधान परिषद, उसको मैं बारीकी से बता दूंगा इस वीडियो में। जहाँ जहाँ दे रखा है वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए अब दोस्तों मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटों की संख्या 231 है। ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 231 है। कर्नाटक में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 28 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 18 दे रखा है, 18 सीट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 225 है, 225 है कर्नाटक की। गुजरात की ये दोस्तों, गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात का कितना है, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 11 है। और यहाँ पे जो विधानसभा, गुजरात की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 182 है, 182। राजस्थान की चलिए देख लेते हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 25 दे रखा है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। और ये लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, लोकसभा कह रहे हैं, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 200 है। ये राजस्थान का है।
आइए आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का दोस्तों यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और 175 विधानसभा की सीटों की संख्या है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 56 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 56 है। और वहीं कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या दोस्तों 75 है, लोकसभा सीटों की संख्या 225 है। आइए दोस्तों अब उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा में यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 21 है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, ये उड़ीसा की। आइए दोस्तों केरल का देख लेते हैं। केरल में यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 20 है और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? यहाँ पे 141 है। आइए दोस्तों अगला वीडियो देख लेते हैं। अगला वाला देख लेते हैं। आइए दोस्तों तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना राज्य में यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 17 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 120 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 34 है। ये तेलंगाना की है दोस्तों। और असम का देख लेते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 7 है और 126 दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या दे रखा है। झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड का लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? 14 है। राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 6 है और 81 दोस्तों विधानसभा की सीट है झारखंड में। पंजाब में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 13 है और राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों? 7 है और 117 विधानसभा की सीटें है पंजाब में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितना है? 11 है। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है दोस्तों। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 5 है और 91 विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों। आइए हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 90 है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों आइए। जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। 6 जम्मू कश्मीर है और दोस्तों एक आती है लद्दाख में। एक जो सीटें आती है वो लद्दाख से आती है, ठीक है दोस्तों। और जो 5 सीटें आती है वो जम्मू कश्मीर से। टोटल 6 दोस्तों आती है ये लोकसभा सीटों की। और 4 जो सीटें होती है दोस्तों ये राज्यसभा की सीटें होती है। और 89 दोस्तों 89 विधानसभा की सीटों की संख्या है। और वहाँ पे विधान परिषद 36 सीटों वहाँ पे आवंटित किया गया है। वहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 36 है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 5 है। राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 3 है और 70 सीट लोकसभा की सीटें वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। विधानसभा की सीटें कितने हैं? 70 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 4 है और राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 3 है। 68 कितनी है दोस्तों? विधानसभा की सीट है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कितना है दोस्तों? विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? विधानसभा सीट अरुणाचल प्रदेश में 2 है। 1 राज्यसभा में है, 260 सीट विधानसभा में। गोवा में आइए दोस्तों। गोवा में आप देखिएगा तो गोवा में दोस्तों दो सीट कितना है लोकसभा का है, 1 सीट दोस्तों राज्यसभा का है और 40 सीट दोस्तों विधानसभा का है। मणिपुर में दोस्तों आइएगा तो मणिपुर में भी 2 सीट लोकसभा का है, 1 सीट दोस्तों राज्यसभा का है, 60 सीट दोस्तों विधानसभा का है। मेघालय में दोस्तों आइएगा तो मेघालय में 2 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का, 60 सीट है दोस्तों विधानसभा का। त्रिपुरा में 2 सीट लोकसभा, 1 सीट दोस्तों राज्यसभा, 60 सीट दोस्तों विधानसभा। मिजोरम में दोस्तों आइएगा तो 1 सीट दोस्तों आ जाएगा लोकसभा और 1 सीट दोस्तों राज्यसभा और 40 सीट दोस्तों क्या है विधानसभा की है। नागालैंड में आइएगा तो 1 सीट यहाँ पे भी है दोस्तों लोकसभा में, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों 60 है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों संघ राज्य क्या है वहाँ के दोस्तों सीटों के बारे में दोस्तों आइए जान लेते हैं।
दिल्ली से दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 7 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 3 है। और 70 दोस्तों विधानसभा की दोस्तों यहाँ पे सीटें हैं दिल्ली में। पंडुचेरी में दोस्तों कितनी है? 1 है। एक सीट दे रखा है यहाँ पे दोस्तों लोकसभा की, 1 राज्यसभा की, और विधानसभा सीट कितनी दे रखी है दोस्तों? यहाँ पे 3 दे रखी है। अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों 1 ही सीट लोकसभा के लिए आवंटित की गई है। चंडीगढ़ में भी दोस्तों 1 सीट का लोकसभा में। दादरा और नगर हवेली में भी दोस्तों 1 सीट है। दमन और दीप में भी दोस्तों 1 सीट है। और लक्षद्वीप में भी दोस्तों 1 सीट है। ये दोस्तों टोटल दोस्तों सीट मिला के कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये टोटल दोस्तों 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में दोस्तों हम कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। राज्यसभा सीटें होती है और कितने दोस्तों लोकसभा सीटें होती है। अब दोस्तों उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें मैं रखता हूँ। चलिए दोस्तों इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों एक राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा, इसको दोस्तों उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन, इसको उच्च सदन भी कहते हैं दोस्तों, उच्च सदन भी कहते हैं दोस्तों। इसमें टोटल दोस्तों सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? इसमें दोस्तों सीटों की संख्या 250 है। ठीक है दोस्तों, इसमें सीटों की संख्या कितनी आवंटित की गई है? 250। पर प्रेजेंट में कितना है दोस्तों? प्रेजेंट में दोस्तों 245 सीट है। और दोस्तों इसमें 12 जो सीट होते हैं, ये दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों? ये चुन के ये राष्ट्रपति दोबारा दोस्तों 12 सीट क्या करते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति दोबारा की जाती है दोस्तों। ये दोस्तों 12 सीटें क्या की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में जो ज्ञानी होते हैं उनको दोस्तों क्या किया जाता है? यहाँ पे चुना जाता है। अब देखिए टोटल दोस्तों 250 सीट होती है, 245 सीट प्रेजेंट में है। ठीक है, जब संविधान बना था तो टोटल दोस्तों 245 सीट उसमें आवंटित किए गए हैं। अभी प्रेजेंट में दोस्तों कितना है दोस्तों? 245 सीट है। और 12 सीट इसमें कितना है दोस्तों? यहाँ पे जो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, वहाँ से चुन के आए हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दोस्तों स्टेट से कितना चुन के आए हैं दोस्तों? 233। यानी इनकी जो चुनाव होती है, जो राज्यसभा की जो चुनाव होती है, जनता दोबारा नहीं होती है। ये विधानसभा दोबारा चुनाव होते हैं, जो विधानसभा हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, वहाँ से दोस्तों ये चुन के भेजे जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितने दोस्तों यहाँ पे इनकी सीटें हैं दोस्तों? 223। और 12 दोस्तों नॉमिनेट हैं। टोटल दोस्तों 245 सीटें हो। इनकी दोस्तों अधिकतम आयु कितनी होती है दोस्तों? इनकी आयु अधिकतम लड़ने की दोस्तों 30 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। आइए लोकसभा का देख लेते हैं। अब लोकसभा दोस्तों इसको निम्न सदन भी कहते हैं। इसको दोस्तों जनता का भी सदन कहते हैं। जनता का सदन। ये जो लोकसभा सीटें की जो चुनाव होती है, इसको दोस्तों ये प्रत्यक्ष होती है। और राज्यसभा दोस्तों ये अप्रत्यक्ष होती है। इसको जनता खुद चुन के भेजती है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों विधानसभा दोबारा भेजा जाता है। राज्यसभा की सीटों को विधानसभा दोबारा भेजा जाता है और लोकसभा सीटों को दोस्तों जनता खुद चुन के क्या करती है दोस्तों? भेजती है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसकी लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी गई है? 552 दोस्तों इसकी अब इसमें दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति दोस्तों क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं लोकसभा सीट में। प्रेजेंट में दोस्तों कितना सीट है? प्रेजेंट में दोस्तों कितना सीट है? 545 है। इसमें दोस्तों राज्य दोबारा कितने चुन के आते हैं दोस्तों? राज्य दोबारा चुन के आते हैं दोस्तों 530 सीट।
और प्लस 20 सीट दोस्तों कहाँ से होते हैं, ये संघ राज्य से होते हैं। जो संघ राज्य से दोस्तों मैं अभी उसको बताऊंगा। ये दोस्तों बता देता हूँ, जो मैंने ये बताया था दोस्तों, जो संघ राज्य के जो सीट होते हैं वो दोस्तों चुन के आते हैं दोस्तों। ये कितने हो गए दोस्तों, 252, यानी 250 हो गए दोस्तों, और 2 एंग्लो इंडियन प्लस 2 एंग्लो इंडियन कितने हो गए दोस्तों, 252 हो गए। अब देखिए 250 दोस्तों चुन के आए हैं जनता दोबारा चुन के 230 सीट आए हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 530 सीट 30 सीट दोस्तों जनता दोबारा जीत के आए हुए हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों यहाँ पे 13 सीट दोस्तों संघ राज्य से और 2 सीट दोस्तों कहाँ से है दोस्तों, ये राष्ट्रपति नॉमिनेट किए गए हैं। तो टोटल सीट दोस्तों यहाँ पे 545 सीट होती है दोस्तों। 500 दोस्तों कितनी सीट होती है, 45 दोस्तों सीट होती है। अब देखिए दोस्तों इसको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों केंद्र शासित से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सीट है दोस्तों, और 2 क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, यानी 15, यानी 13 तो अभी संघ से आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन सीट कितना दिया गया है, 20 सीट दिया गया, अभी 13 ही आते हैं। और दोस्तों 2 राष्ट्रपति से अति करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो दोस्तों 530 और 15 200 दोस्तों कितने हो गए, 545 हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इनकी जो कार्यकाल होती है कितने वर्ष की होती है, इनकी जो कार्यकाल होती है वो ये दोस्तों 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। आयु दोस्तों इनकी कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इसी में से दोस्तों क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।